तो सर्दी में पढ़ने का बेस्ट उपाय क्या है जिसे अगर अपनाइएगा तो आपको सर्दी नहीं लगेगा। सर्दी में कैसे सर्दी नहीं लगेगा, तो हम कैसे पढ़ते हैं सर्दी में ये भी चीज आपको बताएंगे। आप भी पढ़ते हैं सर्दी में, बिल्कुल पढ़ते हैं रे, हम अभी छोड़े थोड़ी है पढ़ाई। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप जो है ना सर्दी में कैसे पढ़िएगा, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, ठीक है। और सर्दी में पढ़ने का सही उपाय क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है और रजाई के अंदर घुस करके पढ़ाई करते हैं, कंबल के अंदर घुस करके पढ़ाई करते हैं। तो आपको जो है ना किस तरीके से पढ़ाई करना है तो अंत तक देखिएगा। प्रीतम भैया जो रूटीन के अपनाते हैं वही रूटीन आपको भी बताएंगे और आप अभी अपनाइएगा तो बेटर मार्क्स आपका आएगा। खुद 400 से ऊपर मार्क्स है और हम भी अंतिमे के दिन में पढ़ाई करते थे और हर साल ठंडी रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी साल सर्दी आया हुआ है, इसी साल ठंडी आया हुआ है। हर साल ठंडी रहता है, हर साल सर्दी रहता है। तो हर साल तो बच्चा पढ़ता ही है, हर साल तो सबका 450 मार्क्स आता ही है। तो आपको कैसे लाना है प्रीतम भैया सटीक तरीका से आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हम जो है ना 2023 में क्या किए थे, 10th क्वालिफाई किए थे, जो 10th है ना वो पास किए हुए थे, ठीक है। और 12th जो है ना 2025 में हम पास किए हैं और क्या है हम ग्रेजुएशन में है। तो हम जो है ना कैसे पढ़ते थे ये चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला काम आप लोग का यही है, पहला काम आपको क्या है वो है आप जो है ना गर्म कपड़ा अच्छा से पहन लीजिए, ठीक है। क्या है, गर्म कपड़ा आप लोग अच्छे से पहन लीजिए। जैसे आपको सिंपल सी बात है 4-5 कपड़ा पहन लीजिएगा, आपको सर्दी नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो है ना इजिली लंबे समय तक पढ़ लीजिएगा। अगर उसके बाद भी आपको क्या लगे, सर्दी लगे, ठीक है, तो आप जो है ना सॉक्स वगैरह पहन लीजिएगा, मोजा वगैरह आपको पहनना है, ठीक है। कान में बांधना है, टोपी वगैरह पहन लेना है, यानी गर्म अपना शरीर को जैसे भी आप रखिए आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद मेन पढ़ाई का काम होता है ना दूसरा पॉइंट, वो क्या है, सो करके पढ़ता है। सो करके आपको नहीं पढ़ना है, क्या चीज, सो करके आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि सोने के बदले आपको बैठ करके पढ़ना है। आप रखिएगा, चेयर हो सके, कुर्सी हो सके, जो भी है। हम तो क्या करते थे ना, हमको एक बेड मिला था, ठीक है। हम घर पे जो थे तो हमको एक बेड मिला था, तो हम यहाँ पर चेयर लगा देते थे, ठीक है। यहाँ पर चेयर लगा देते थे और इसी बेड पे हम रख करके पढ़ते थे। मेरे पास टेबल नहीं था, ठीक है, तो हम इसी बेड पर रख करके पढ़ते थे। और जो है ना जब पढ़ लेते थे तो कुर्सी के यहाँ से हटाकर घसका दिया और इसी पे आके यहाँ पर सो जाते थे। हमारा मन नहीं करता था कि हम जाकर सो के आराम से पढ़ते हैं मस्त इस पे, लेकिन हम सोते नहीं थे, हम चेयर पे बैठ करके पढ़ते थे। यहाँ पर मेरा रखा हुआ था किताब, जो कॉपी होता है वो सब चीज। तो आपको भी क्या करना है, चेयर पे बैठ करके पढ़ना है। चाहे आप कुछ भी चीज पे, चेयर पे बैठ करके टेबल पे पढ़िए या चेयर पे बैठ करके चौकी पे पढ़िए, जहां भी आपको पढ़ना है वैसे ही आप बैठ करके पढ़िए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि हाँ नहीं पढ़ना है। दूसरा, पढ़ाई शुरू करने से पहले 5-10 मिनट पहले आप जो है ना गर्माहट बना ले। जैसे आपको क्या है, हाथ वगैरह सेक लेना है, जाकर के घूर वगैरह होगा वहां पे हाथ सेक लेना है आग पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, खिड़की दरवाजा बंद कर लीजिए। धूप आती हो तो पर्दा खोल दो, सर्दी के मौसम में तो धूप आवे नहीं करता है, तो आपको सब चीज बंद करके रखना है। या नहीं कि हाँ हम बबुआ हीरो बनेंगे, हमारा गेट पर खोल के रखे के है, वो नहीं, पूरा चीज बंद कर लेना, हवा उवा नहीं आएगा। हल्का कपड़ा पहनकर आप बैठिए, हल्का नहीं एकदम मोटा मोटा पहन लेना, ठीक है, सर्दी लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। अगला पॉइंट आते हैं, पढ़ाई के बीच बीच में आप जो है ना गर्म पानी पीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, गर्म पानी पीना है। अभी भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं और वहां सामने सामने रखा हुआ है क्या चीज, गर्म पानी रखा हुआ है। जब भी गला फंसता है तो हम गर्म पानी पीते हैं, ठीक है, या सर्दी लगता है तो हम गर्म पानी पीते हैं, पूरा एनर्जी आ जाएगा बबुआ, ठीक है। वैसे भी सर्दी के मौसम में आधा से बेसी स्टूडेंट तो पानी नहीं पीता है, ठीक है, लेकिन आपको गर्म का पानी रख करके पीना है, बार बार पीना है, ठीक है, गर्म कर करके पी लेना है, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। ठंड में जो है ना शरीर सुस्त हो जाता है, इसलिए हर 30-40 मिनट पे आपको थोड़ा गुनगुना यानी थोड़ा गर्म पानी आपको पीना है। इसके बाद हो जाएंगे, इससे दिमाग एक्टिव रहता है और नींद नहीं आता है। देखिए मेन सर्दी का यही जरिया होता है ना कि नींद आता है, तो नींद को हमको कैसे भगाना है, तो गर्म पानी पियोगे तो नींद भाग जाएगा। दूसरा, आपको टहलना है, चेयर पे बैठोगे ना तभी आप क्या हो जाओगे, क्या हो जाएंगे, सबसे पहले आप चेयर पे बैठिएगा तभी आप टहल पाइएगा। रजाई के अंदर चल जाइएगा तो आपको लगेगा कि गर्मी से कहीं ठंडी ना लग जाए, इसलिए रजाई से निकलवे नहीं कीजिएगा। तो इसलिए जो है ना आपको रजाई के अंदर नहीं जाना है, आप जो है ना बाहर रहिए, रजाई के बाहर रहिए। और आपको जो है ना थोड़ा अगर नींद झपाने लगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां से टहल जाए के है, ठीक है। आपको वहां से टहले के बाद अगर ना टहलवा तो फिर तो नींद लगी, तो ये चीज नहीं क्या करे के। चलो आगे बताओ थी। तो यहाँ पर आगे क्या है, हाथ पैर आप गर्म रखिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को हाथ एकदम पानी जैसा सर्द से पूरा ठंडा रहता है, ठीक है। तो हाथ वगैरह में आप ग्लव्स वगैरह पहन कर रखिए, दस्ताना जो होता है उसको पहन कर रखिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। ठंड में हाथ जम जाते हैं और लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है, आप लिख नहीं सकते हैं, तो आपको वहां पर दिक्कत होगी। मोजा टोपी हल्का ग्लव्स पहनकर आप पढ़िए, ठीक है। चाहो तो हाथ रगड़ कर गर्म कर सकते हैं, यह फोकस वाला काम होता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप रगड़ कर ही पढ़ाई कर सकते हैं, एकदम हथुआ जो है ना एकदम गर्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है।
ये उपाय अपनाना है और फिर बेटर मार्क्स लेकर के आना है। जैसे ये बचवा सा कैसे पढ़ रहा है, ऐसे आप लोग को पढ़ना है, लेकिन ये गर्मी के दिन में पढ़ रहा है, तुमको सर्दी के दिन में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज के आपको क्या लगाना है, उपाय वगैरह आपको लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, उपाय वगैरह आपको लगाना है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर हम आपको उपाय बताते हैं। अगला उपाय क्या है भैया जी, तो यहाँ पर हम लोग का अगला उपाय आ जाएंगे क्या, तो यहाँ पर छोटे छोटे सेशन में पढ़ो, मतलब एक बार में आपको लंबा सेशन में नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बार में क्या करना है, लंबा सेशन में आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, छोटे छोटे सेशन में पढ़ना है। जैसे आप जो है ठंड में लंबा समय तक पढ़ना मुश्किल होता है, क्या होता है, ठंड में जो है ना लंबा समय तक पढ़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है ना आप क्या कीजिए, 20 से 30 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप थोड़ा देर पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, टहलिए 5 मिनट में, पानी पीकर आइए, थोड़ा जो है ना आग वगैरह पे हाथ सेक करके आइए, फिर बैठिए पढ़ने, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देर पे पढ़ना है, उसके बाद इससे समझ में भी अच्छा आएगा और ठंड भी नहीं लगेगी और आपको समझ में भी अच्छा आएगा और सर्दी भी नहीं लगेगी। दौड़ने नहीं भाग जाना, ठीक है, ये गलत बात है, ठीक है, थोड़ा टहलना है, बस दैट्स इट। चलो हम लोग का आगे का पॉइंट वो यहाँ पर है कि रात देर तक मत पढ़ो। क्या है, रात देर तक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको रात देर तक नहीं पढ़ना है। सुबह आपका समय का समय क्या होता है, बेस्ट होता है। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, रात के देर तक पढ़ते हैं, आपको रात के देर तक नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट आपको 9 या 10 बजे तक ही पढ़ना है, ठीक है, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। इसके बाद सो जाना है और सुबह में आप जितना सुबह उठ सकते हैं, 4 बजे 5 बजे 6 बजे जितना बजे आप उठते हैं, उठ करके कम से कम 3 घंटा का आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप 3 घंटा का कम से कम रिवीजन कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिएगा, फिर आपका बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, ठंड में सुबह 5 से 9 बजे पढ़ाई सबसे ज्यादा असरदार होती है। इस समय दिमाग फ्रेश रहता है और ध्यान भी जल्दी लगता है। रात में पढ़ने से ठंड ज्यादा लगती है और नींद भी आती है, ठीक है। तो आपको इस चीज को उपाय नहीं लगाना है। अगर अगला वीडियो आप लोग को चाहिए मैथ VVI क्वेश्चन का, ठीक है, मैथ VVI क्वेश्चन का, तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में फटाक से मैथ VVI क्वेश्चन लिख दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो बना दूं। देखेंगे कितने बच्चे को चाहिए, उसके लिए हम बना देंगे। तो फटाक से मैथ VVI लिखिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिख दिए, जल्दी लिखिए, आप लोग लिखते नहीं है, भूल जाते हैं, इसलिए हम अब ये लिखवाइए लेते हैं, ठीक है। जल्दी से लिख दीजिए, लिख दिए, चलिए बहुत बढ़िया। और लाइक भी आप लोग वीडियो को कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, लाइक भी कर लीजिएगा ताकि आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होते हैं, समाप्त होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को होते हैं समाप्त। अब एक चीज हम आपको बता दें, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अभी गेस क्वेश्चन नहीं है और उनका पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, उसके लिए प्रीतम भैया एक लॉन्च किए हैं, क्या चीज आप लोग को पता ही होगा, एग्जाम हैकर, ठीक है। एग्जाम हैकर में आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन जो 2025 में सारा टकराया था, देख सकते हैं एग्जाम हैकर नोट्स का 2025 में A to Z क्वेश्चन टकराया था और उसमें सिर्फ आपको मिलेंगे गेस क्वेश्चन, ठीक है, क्या मिलेंगे, गेस क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सिर्फ उतना आप पढ़ करके 450 मार्क्स आसानी से ला दीजिएगा, ठीक है, 450 मार्क्स आसानी से आ जाएगा, ठीक है। सभी गेस क्वेश्चन यानी 6 सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 350 रुपया। 350 रुपया में आप सभी सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर लिखेगा एग्जाम हैकर नोट्स और QR कोड मांगेगा, 350 रुपया पेमेंट कीजिएगा उस QR कोड पे और आपको जो है ना 6 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का आपको फॉर्मेट रहेंगे, बच्चे लोग का रिव्यू पूरा तगड़ा वाला है, एकदम ईजी आंसर है भैया, ठीक है, अच्छा भैया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं नोट्स कैसा लगा, तो बेस्ट क्वालिटी है सर, ठीक है। तो आपको एक एक चीज तगड़ा वाला मिलेगा। और हाँ, बाकी के हम आपको अम्ल क्षार वाला डाल दिए हैं PDF, ठीक है, टेलीग्राम का। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाला आपको टेलीग्राम है, 9 से स्टूडेंट पहले से ज्वाइन है, तो आप लोग भी आइए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और क्यूज वगैरह होगा यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में और आप लोग शेयर कर दीजिए आपके जितने दोस्त है सभी के साथ। मिलते हैं आप लोग के दोस्त के WhatsApp के में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।